Hello students, welcome to the lecture 2 of the very important chapter that is coordinate geometry है ना। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे। डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट्स अगर गिवन है, यू हैव टू पॉइंट्स दैट इज ए अगर x1 y1 है ना, एंड b अगर x2 y2 है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच, दैट इज ab विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट ओवर ऑफ व्हाट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है ना। एंड ये हमेशा पॉजिटिव होता है एंड इसको कुछ यूनिट्स में हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो डिस्टेंस फार्मूला के बेसिस में हम बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे एनसीईआरटी के, तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। विल बी डिस्कसिंग द मोर, जो भी हम छूट गया था उस दिन, विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। फिर हम एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला में, एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेक्शन फार्मूला, है ना। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। शायद क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा हो गया था बहुत इजीली, एंड वी आर नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी, मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, देन बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। मतलब कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, अगर फॉर्म होगा तो, फॉर्म हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो हमें देखना है फॉर्म होगा कि नहीं, अगर फॉर्म होगा तो कौन से टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। पहले तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको बता दूं, जो बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है। क्वाड्रिलेटरल मींस अगर फोर्थ साइड वाला एक पॉलीगन है आपके पास तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे चीज आते हैं, ट्रापेजियम आता है ना, ट्रापेजियम आता है, फिर पैरेललोग्राम आता है ना, पैरेललोग्राम आता है, फिर रम्बस आता है, ओके, रम्बस आता है, फिर अपने पास स्क्वायर आते हैं, रेक्टेंगल आते हैं, ओके। तो ये सब चीज आप कैसे जानोगे कि कौन सा चीज क्या है। देखो डिस्टेंस तो वी कैन फाइंड, ओके, डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर a इज योर पॉइंट x1, y1, b इज योर पॉइंट x2, y2, देन ab विल बी योर व्हाट, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ओके। समझ में, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। तो ये तो हमें पता चल गया भैया कि ए बी ये है, मतलब जो डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स इज दिस। बट हमें कैसे पता चलेगा दैट क्वाड्रिलेटरल, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हम किए थे ना कि जो चार वो था, है ना, चार लोग थे, फिर वो स्क्वायर होगा कि नहीं वो हम डिसाइड किए थे, ओके। तो वैसे यहाँ पे भी वही करना है। देखो ये पॉइंट को पहले प्लॉट कर देना है। जैसे फर्स्ट हम अगर ट्राई करेंगे -1 -2, कुछ यहाँ पे -1 है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में -2 कहाँ पे होगा, दिस इज -1, दिस इज -2, मतलब पॉइंट आएगा यहाँ पे कहीं पे, है ना। फिर 1 0 कहीं पे यहाँ पे होगा, 1 0 मतलब y में 0, मतलब इज दिस पॉइंट, ओके। फिर -1 2 दैट इज, सपोज ये है आपका 1, ये है आपका 2, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा, ओके। एंड -3 0 इज कहीं पे, -2 यहीं, -3 यहीं। तो देखो ये 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रिलेटरल ही फॉर्म होगा, है कि नहीं। यू विल बी फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये यहाँ पे कोई कोलिनियर है क्या, नहीं। अगर कोलिनियर होते तो शायद नहीं बनता, है कि नहीं। कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होती है, सपोज यहाँ पे होता तो वो तो ट्रायंगल बन जाता है ना। अगर ये चीज, ये पॉइंट यहाँ पे होता तो ये 3 पूरा कोलिनियर हो गए, कोलिनियर हो गए मतलब ये 3 एंड ये एक ट्रायंगल बनाते, रेक्टेंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बनाते, हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल इजीली बन रहा है फर्स्ट बिट के लिए, ओके। लेकिन हाउ टू फाइंड, सपोज दिस इज द पॉइंट ए, ओके, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट डी, ओके। तो हाउ टू फाइंड दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल और दिस इज अ, sorry, this is a trapezium or this is a parallelogram, this is a rhombus, a square or rectangle, okay, how to find that, okay। तो बहुत इजीली, ट्रापेजियम ज्यादातर पूछता नहीं है, लेकिन पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए, देखो ट्रापेजियम होता क्या है, ट्रापेजियम इज एनी, अगर टू साइड पैरेलल हो गए, मतलब वन पेयर ऑफ साइड अगर पैरेलल हो गए तो वो ट्रापेजियम हो जाता है। ये दोनों साइड चाहे हो ना हो उसका कुछ फर्क नहीं है ना। तो ट्रापेजियम कुछ ऐसा होता है, इसमें बस वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है,
ओके, तो इसमें तो हम डिस्टेंस इक्वल नहीं इक्वल वो तो हम बता नहीं सकते। हम तो यहाँ पे डिस्टेंस के ऊपर बात कर रहे हैं ना, क्योंकि डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड, ए बी फाइंड करो, बी सी फाइंड करो, सी डी फाइंड करो, ए डी फाइंड करो, बी डी फाइंड करो, ए सी फाइंड करो, ऐसे फाइंड करना है डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे तो डिस्टेंस का कुछ रिलेशन नहीं है कि ये चीज दोनों सेम होना चाहिए, कि ये दोनों सेम होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है ट्रापेजियम में, नहीं है। बस ट्रापेजियम का कंडीशन यही है कि जो अपना जो पैरेलल ऑपोजिट है, सॉरी, जो कुछ कोई एक साइड, कोई एक पेयर ऑफ साइड विल बी पैरेलल, है ना, कोई एक पेयर ऑफ साइड विल बी पैरेलल, ये दोनों साइड पैरेलल हो गए, वन पेयर ऑफ साइड हो गया, तो ये ट्रापेजियम हो गया, ये दोनों बाहर में जाए, है कि नहीं। तो ट्रापेजियम आपका बन गया। ओके, ट्रापेजियम का कुछ रिलेशन नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ। ओके, फिर पैरेललोग्राम में आ जाएंगे। पैरेललोग्राम में एक चीज होता है कि द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है कि नहीं, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होता है, ये दोनों भी पैरेलल ही होंगे। समझ में आ रहा है, पैरेललोग्राम में ये दोनों भी पैरेलल में होंगे, ये दोनों भी पैरेलल होगा, एंड दिस टू विल बी इक्वल, दिस टू विल आल्सो बी इक्वल, इक्वल लेंथ होना चाहिए, है कि नहीं, इक्वल लेंथ होना चाहिए। समझ में आ रहा है, इक्वल लेंथ होगा तभी हम उसको पैरेललोग्राम कहेंगे। किसका इक्वल लेंथ? ऑपोजिट साइड्स का। समझ में आ रहा है, ऑपोजिट साइड्स का इक्वल लेंथ होगा एंड दे शुड बी पैरेलल। समझ में आ रहा है, ओके, खत्म है। एंड रंबस के बारे में बता, देखो पैरेललोग्राम भी एक टाइप का ट्रापेजियम है कि नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, मतलब ट्रापेजियम है। एंड व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट रंबस, रंबस में क्या होगा, चारों साइड सेम हो जाएगा। रंबस में फोर साइड्स इक्वल, फोर साइड्स इक्वल, है कि नहीं, फोर साइड्स में इक्वल, चारों साइड इक्वल हो जाएगा एंड पैरेलल, जैसे पैरेललोग्राम में है वैसे है, मतलब चारों साइड इक्वल हो गया रंबस में। ओके, मतलब रंबस भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है कि नहीं। पैरेललोग्राम में क्या चाहिए, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल चाहिए एंड पैरेलल चाहिए, क्योंकि रंबस में है, तो रंबस भी एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है एंड रंबस इज आल्सो टाइप ऑफ ट्रापेजियम, है कि नहीं। समझ में आ रहा है। फिर स्क्वायर में जब हम आ जाएंगे तो स्क्वायर में क्या होता है भैया, स्क्वायर में चारों साइड तो इक्वल होते ही हैं, मतलब पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं, बट द रेक्टेंगल, sorry, the diagonal should also be equal। डायगोनल रंबस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि नहीं। रंबस में देखो यहाँ पे जो डायगोनल बना है ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, लेकिन जो स्क्वायर में हम डायगोनल बनाएंगे दैट विल शुड बी इक्वल। स्क्वायर में क्या होगा, डायगोनल शुड बी इक्वल, डायगोनल भी इक्वल लेंथ होंगे, ये तो होंगे ही होंगे चारों साइड से इक्वल, डायगोनल शुड आल्सो बी इक्वल। समझ में आ रहा है, ओके। स्क्वायर एंड रंबस के बीच वही डिफरेंस है। रंबस, देखो सारे स्क्वायर को हम रंबस बोल सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि रंबस में चारों साइड इक्वल होना चाहिए, तो स्क्वायर तो रंबस ही है कि नहीं, लेकिन सारे रंबस को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ कुछ रंबस में ऐसा भी है, दोनों जो डायगोनल से दैट आर नॉट इक्वल, बट स्क्वायर में हमेशा इक्वल है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर ये ट्रायंगल में हम देखेंगे, सपोज ए बी सी ट्रायंगल देखेंगे, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस स्क्वायर, लेकिन दिस इक्वल टू दिस, मतलब यहाँ पे सपोज डी है तो डी बी सी ट्रायंगल ले जाएंगे, तो डी बी स्क्वायर जो है सी स्क्वायर भी वही है, बी सी स्क्वायर तो कॉमन है, मतलब ये भी वही इसी का स्क्वायर, मतलब ये जो डायगोनल एंड ये जो डायगोनल दोनों का स्क्वायर सेम हो रहा है, मतलब लेंथ भी सेम हो रहा है। समझ में आया चीज, ओके। तो स्क्वायर में आपको देखना है। फिर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में तो छोड़ो, रेक्टेंगल में तो वही है कि वही, मतलब चारों साइड तो इक्वल नहीं होंगे, फिर दो बस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री होगा। ओके, 90 डिग्री शुड बी देयर। ओके, तो रेक्टेंगल में क्या होगा, ये रेक्टेंगल तो बहुत इजीली आपको, यू कैन जस्ट डिटरमाइन वेदर इट इज अ रेक्टेंगल और नॉट, बिकॉज यू जस्ट हैव टू फाइंड कि मतलब ये 90 डिग्री है कि नहीं, मतलब ये जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है ना। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या होगा, सपोज दिस इज ए बी सी डी, तो क्या क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर होना चाहिए, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर, है ना। फिर बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर जो है, सी डी स्क्वायर भी वही है, जो कि बी डी का स्क्वायर होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे ए डी एंड बी सी सेम है, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए, है ना, ये दोनों सेम होना चाहिए, मतलब ए सी एंड बी डी शुड बी इक्वल, मतलब यहाँ पे भी टू डायगोनल्स इक्वल हो रहा है, बट यहाँ पे भी टू डायगोनल्स इक्वल हो रहा है, डायगोनल इक्वल हो रहा है, बट
बट ये रेक्टेंगल एंड स्क्वायर से कैसे डिफरेंट है? जो चारों साइड होगा वो चारों साइड इक्वल नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स वी नो। ओके, तो उसी फंडे को यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर चारों साइड इक्वल हो गए तो वो रंबस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे सपोज यू डिटरमाइन BC, यू डिटरमाइन CD, यू डिटरमाइन AD, यू डिटरमाइन AB, यू डिटरमाइन BD एंड यू डिटरमाइन AC। ओके, तो यहाँ पे सपोज चारों साइड इक्वल हो गए, सपोज। ओके, हाँ, चारों साइड इक्वल हो गया, सपोज डिस्टेंस हम निकाले, चारों साइड इक्वल हो गए। तो हमारे पास ट्रेपेजियम का तो वो तो हट गया, ट्रेपेजियम क्यों ही देखेंगे, क्योंकि हम उससे भी एडवांस हो गए। पैरेललोग्राम भी नहीं देखेंगे कि उससे भी हम एडवांस हो गए। दैट इज रंबस। हम पहले रंबस को देखेंगे कि ये रंबस हो सकता है भैया, क्योंकि चारों साइड इक्वल है। ओके, तो बट अगर हम अभी देखेंगे क्या, हम अभी देखेंगे सपोज ये जो डायगोनल है, दिस इज अ डायगोनल, दिस इज अ डायगोनल, है ना? ये अगर डायगोनल अगर सेम हो गया, अगर डायगोनल सेम हो गया, इफ यू हैव द डायगोनल्स एज इक्वल, तो उसको 100% हम स्क्वायर बोल देंगे। क्योंकि चारों साइड इक्वल है। अगर चारों साइड इक्वल नहीं होता, चारों साइड अगर इक्वल नहीं होता, बस पेयर ऑफ साइड इक्वल होता, मतलब वन पेयर, दिस ये इक्वल होता है एंड ये दोनों इक्वल होते हैं। ओके, तो ऐसे केस में भी हम रेक्टेंगल ट्राई करेंगे, रेक्टेंगल के लिए देखेंगे, जो कि वही भी डायगोनल भी सेम होना चाहिए वहां पे भी। तो डायगोनल वहां पे भी देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो डायगोनल का कंसेप्ट यहाँ पे है, डायगोनल हमेशा बनाना है, चारों पॉइंट बनाओ। अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो डायगोनल भी बनाओ एंड चारों का जो डिस्टेंस है, ए बी बी सी सी डी ए डी, निकाल दो। एंड अगर सेम हो रहा है तो डायरेक्ट रंबस देखना है, रंबस के लिए डायरेक्ट रंबस पे आना है एंड यू जस्ट चेक वेदर द डायगोनल्स आर इक्वल और नॉट। अगर इक्वल हो जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर चारों साइड इक्वल नहीं हुए, अगर बस वन पेयर ऑफ साइड एंड दिस पेयर ऑफ साइड, मतलब बस बोथ पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हो गए लेकिन अलग अलग है, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, बट अलग अलग है, तो ये तो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, है कि नहीं? यू कैन चेक फॉर द डायगोनल्स टू। ओके, समझ में? सो दिस बेसिकली देखो, यहाँ पे डायगोनल्स के लिए चेक क्यों करना है रेक्टेंगल में, क्योंकि पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं ना, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं ऐसे, है कि नहीं? लेकिन पैरेललोग्राम में हमेशा डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा। ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे डायगोनल का इम्पोर्टेंस बहुत है, मतलब डायगोनल हमेशा फाइंड करना है कि कौन कौन सा क्या लेंथ है। ओके, तो यू जस्ट डू द 2 and 3 बाय योर ओन। पहले तो देखना है क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, क्योंकि कोलिनियर अगर हो जाएगा, you just plot it in the Cartesian plane. You can plot this point in the Cartesian plane and check whether this is forming a quadrilateral or not. Okay, so ये हो जाएगा easily. Okay, okay. This is the seventh question यहाँ पे दिया है, find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। बहुत इजी है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक पॉइंट हमें फाइंड करना है एक्स एक्सिस में। देखो, पॉइंट कोई भी पॉइंट ले जाओ, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन से हम बहुत कंसेप्ट आगे जाते हैं। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस में बोला है, एक्स एक्सिस में एक पॉइंट फाइंड करना है। कोई भी पॉइंट हम देखते हैं एक्स एक्सिस में, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, वो 0 होता है कि नहीं? हमेशा याद रखना, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। समझ में आ रहा है? होता है ना, एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट ले जाओ तो वाई कोऑर्डिनेट इज 0, मतलब एक्स जो जनरल पॉइंट अगर हम लेंगे, लेट्स टेक द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x0 या k0, सपोज ले जाते हैं। k इज द जनरल, कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। एंड दिस पॉइंट, सपोज इसको हम a डिनोट करते हैं, दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5, इसको अगर b बोलते हैं, 2 - 5, है ना? समझ में आ रहा है? 2 - 5 कहीं यहीं पे होगा, this is your b, 2 - 5, है ना? एंड -2 9, -2 सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे है, दिस इज योर c। ओके, समझ में? ओके, एंड c इज योर -2 9। ओके, दिस इज योर c। तो हमें क्या देखना है कि ये जो k है, इसको हमें फाइंड करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट होगा, सपोज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से भी इक्वल है, यहाँ से भी इक्वल है, ये तो इक्वल नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो कि k0 है। ओके, एक्स एक्सिस में, जो कि यहाँ से भी इक्वल है, यहाँ से भी इक्वल है, तो सिंपल, यू जस्ट अप्लाई व्हाट,
what you have to apply? You have to apply the distance formula. मतलब BA, that is BA is equal to AC. Okay, BA is equal to AC. ये suppose ऐसा है, this is your point A, so this distance and this distance should be equal. Okay, apply करो. What is BA? BA will be 2 minus k का स्क्वायर या k minus 2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो. k minus 2 का स्क्वायर plus 0 minus minus 5, that is 5 का स्क्वायर 25 is equal to AC. AC will be this in this and this का ये पॉइंट दोनों के बीच जो डिस्टेंस, that is k k minus minus 2, that is k plus 2 का स्क्वायर प्लस 0 minus 9, that is 0 minus 9 का स्क्वायर, that is minus 9 का स्क्वायर. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट है दोनों का हटा देना है. ओके, यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्या, k माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू k प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल प्लस 81. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका वैल्यू क्या है, k माइनस 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 2 का स्क्वायर, ये माइनस इस साइड गया. ओके, 25 इस साइड गया तो 81 माइनस 25 इज योर 56 है ना. तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है ना. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो a प्लस बी क्या होगा, k माइनस 2 प्लस k प्लस 2, दैट इज k माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल. इसको ये यू कैन फाइंड, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन फाइंड k माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस k प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब a माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, k माइनस 2 प्लस k प्लस 2 मतलब 2k, k माइनस 2 माइनस देखो k माइनस 2 प्लस k प्लस 2, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 2k हुआ. एंड k माइनस 2 इंटू व्हाट, सॉरी k माइनस 2 ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी होगा, दैट इज k माइनस 2 माइनस k प्लस 2 है ना. तो k माइनस 2 माइनस k माइनस 2, k कैंसिल, दैट इज माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट 56. तो यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ नहीं, k स्क्वायर एंड k स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपका माइनस 8k इज इक्वल टू 56. तो k विल बी योर व्हाट माइनस 7, k बन गया आपका -7. समझ में आ रहा है? तो -7 कॉमा है, -7 ये हम ऐसा मत सोचना कि k इज इक्वल टू -7 आ गया सर, कि k इज इक्वल टू -7. हम तो आप तो इसको यहाँ पे लिए हैं जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन हम अगर अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ये k यहाँ पे भी आ सकता है ना. अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ये रफ है ना, रफ है, तो रफ के हिसाब से यही है. समझ में आ रहा है, -7, 0. ओके, तो रफ डायग्राम आपको बस ड्रॉ कर लेना है. ओके, यू जस्ट ड्रॉ योर रफ डायग्राम एंड यू जस्ट फाइंड के. यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि ये यहाँ पे हम पॉजिटिव लिए हैं इसलिए के पॉजिटिव होना ही है. समझ में आ रहा है? ओके, सो ये आपको क्लियर हुआ. द पॉइंट विल बी व्हाट -7, 0. ओके, दिस विल बी -7, 0. फिर यहाँ पे वही है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, ये भी वही है, बहुत इजी. PQ इज 10 यूनिट्स, मतलब PQ P दे दिया है आपको 2, -3, Q दे दिया है आपको 10, y. ओके, तो PQ आपको 10 यूनिट्स दिया है, दिस डिस्टेंस इज 10 यूनिट, तो आपको फाइंड करना है y. बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं, फाइंड द वैल्यूज दिया है, मतलब y का बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है. तो इसको बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. ओके, तो 10 - 2 दैट इज 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 दैट इज y प्लस 3 का स्क्वायर, रूट ओवर विल बी 10 है ना. बहुत इजीली 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे स्क्वायर हम हटा दिए तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी 100 है ना. ये स्क्वायर है, रूट एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है ना. इसको स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे, तो ये बन गया आपका. तो y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 100 माइनस 64 दैट इज 36. तो y प्लस 3 क्या हो सकता है भैया, प्लस एंड माइनस 6 हो सकता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर भी 36 माइनस 6 का स्क्वायर भी, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 6 माइनस 3 एक आ सकता है, -6 - 3 भी आ सकता है, दैट इज -9, 3. तो y का वैल्यू क्या क्या है, 3 एंड -9. ओके, y का वैल्यू दो वैल्यू आएगा, 3 भी आ सकता है, -9 भी आ सकता है.
समझ में आ रहा है? सो दिस बेसिकली इज द कंसेप्ट by which you can solve these questions. Okay. देखो यहाँ पे भी वही चीज है, क्वेश्चन नंबर 9 में Q दे दिया है 0.01. ओके, Q दे दिया है आपको 0.01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P दैट इज 5, -3 and R is x, 6. Okay, so you just have to find what x, find the values of x. Okay, and you have to find PQ distance and QR distance. Okay, sorry, PR distance and PR and QR. Okay, we will find the values of x for which this is equidistant from this and this. मतलब PQ and QR इक्वल है ना? देखो you just take the rough points है ना, Q कोई भी पॉइंट ले जाओ, Q यहाँ पे कहीं पे भी ले जाओ, 0 1 देखो 0 1 कहाँ पे है, 0 1 यहीं पे है Q. ओके, 5, -3 यहाँ पे कहीं पे होगा. ओके, P दैट इज 5, -3 कहीं पे भी कुछ भी ले जाओ, एंड R इज x, 6 कहीं पे हो सकता है, वो हमें तो x नहीं पता है. ओके, तो R सपोज यहाँ पे सपोज है. ओके, या यहीं पे भी हो सकता है, कुछ ऐसा कुछ है कि यहाँ पे नहीं होगा, हो सकता है ना? ये तो कोलिनियर होगा, वो कोलिनियर होगा वो थोड़ी बोल रहे है ना, कोलिनियर होगा तो नहीं बोल रहा, यहाँ पे भी हो सकता है ना? तो आर क्यू ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों सेम हो सकता है ना? तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, हम रफली यहाँ पे ले गए आर दैट इज x, 6. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द सॉरी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x है ना? तो दिस इक्वल टू दिस, मतलब पी क्यू आर इज पी क्यू इक्वल. ओके, तो x माइनस, देखो q का जो पॉइंट है दैट इज 0,1, तो इसका जो डिस्टेंस होगा आर क्यू दैट इज क्या होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर होगा ये, है ना? एंड पी क्यू विल बी 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 -1 दैट इज -4 का स्क्वायर का रूट ओवर, है ना? This will be x square plus 5 का square and this will be what, 5 का square plus 4 का square, है ना? You just apply this, x square plus 5 square, okay, is equal to 5 square plus 4 square. 5 square cancel, so x square is equal to 16, so x will be what, plus and minus 4. X will be plus and minus 4. समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है. यू जस्ट अप्लाई दिस, मतलब यहाँ पे स्क्वायर जो हो रहा है ना, स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर कर लेना है, इसको भी स्क्वायर कर लेना है, तो ये हट गया रूट ओवर. एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कहाँ पे था, यहाँ पे था एक्स स्क्वायर है ना? एक्स स्क्वायर कहाँ पे गया भैया, दिस इज x minus 0 that is x square plus 6 minus 1 that is 6 minus 1 that is 5 square. x square plus 5 square का root over is equal to root over of this, इसका डिस्टेंस that is 5 minus 0 का स्क्वायर प्लस -3 minus 1 that is -4 का स्क्वायर, है ना? मतलब 4 का स्क्वायर. तो x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटा दिए, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, व्हाट इज 4 स्क्वायर, दैट इज 16. x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. x मिल गया, 4 भी मिल सकता है, -4 भी मिल सकता है, मतलब यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी r -4 6 भी हो सकता है. ओके, तो हमें तीनों पॉइंट मिल गया, q मिल गया 0 1, r मिल गया -1 6, सॉरी -4 6, नहीं तो r बन गया 4 6 भी हो सकता है. ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस क्यू आर फाइंड करो. p हमें पहले से पता है 5 -3, क्यू आर कितना डिस्टेंस आएगा, 2 डिस्टेंस आएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ, है ना? फिर we have what p is your what 5 -3, p is your 5 -3. p से r का डिस्टेंस पूछा है ना, p से r का डिस्टेंस बहुत इजीली यू कैन फाइंड, आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस. ओके, so this basically is your 9th question. फिर वही ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4. तो बहुत इजीली यू कैन डू, x, y एक ले जाना है, x, y ले जाना है, 3 एंड 6, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा -3, ये जो डिस्टेंस होगा है ना, ये दोनों इक्वल, जस्ट पुट हियर x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, x -3 दैट इज x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर. स्क्वायर रूट हटाओ, जस्ट सॉल्व देम एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, है ना? ओके ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दैट इज एक्सरसाइज 7.1 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, वहां पे जो भी डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चंस हैं वी विल बी डूइंग. यहाँ पे बोल रखा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2, 3 फ्रॉम द x एक्सिस. देखो हम पढ़े हैं
कि जो भी हम पॉइंट लेंगे उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे बहुत इजीली 2 3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे p दैट इज 2,3। तो वो बोल रहा है एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट दैट इज 3, है ना, समझ में? ओके, फिर यहाँ पे बहुत इजीली यू कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए दे दिया है 0,6, बी दे दिया है 0,-2। देखो हमेशा आपको ये जो क्वार्टेशन प्लेन है उसमें वो ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, जहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो वहाँ पे करना है, नहीं तो मत करो। बस रफली यू कैन अप्लाई द फॉर्मूलाज, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस, है ना, ये बस ऐसे मत करो। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो 0,6 कहाँ पे है, 0,6 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, 0,6 you can easily plot them, 0 - 2, 0 - 2 यहाँ पे है, तो you can easily find the distance without applying the formula here, है कि नहीं? 0,6 ये डिस्टेंस कितना हो गया, 6 डिस्टेंस हो गया, 6 यूनिट है क्या? फिर ये डिस्टेंस 2 यूनिट्स हो गया, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 8 यूनिट्स विदाउट अप्लाइंग द फॉर्मूला। जहां पे कर सकते हो कर दो, जैसे यहाँ पे 0,6 is also lying in the y-axis, 0,-2 is also lying on the y-axis, है कि नहीं? दोनों y-axis में लाई कर रहा है, मतलब you can easily find the distance, है ना। 0,6 मतलब यहाँ से 6 यूनिट है, 0,-2 मतलब यहाँ से 2 यूनिट्स है, तो टोटल डिस्टेंस 6 + 2 दैट इज 8 यूनिट, 8, समझ में आया? ओके, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में जस्ट रफली लेके यू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, यहाँ पे अप्लाई करोगे तो भी वही आएगा, 0 - 0 का स्क्वायर इज 0 प्लस -2 - 6 का स्क्वायर दैट इज -8 का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज 8, है ना। ओके okay, let's move to the next question. The distance of the point P, that is -6 8 from the origin, origin से हम निकाले थे 0 0 से x1 y1 का डिस्टेंस हम निकाले थे, कैसे निकालते थे, this minus this का स्क्वायर दैट इज x1 स्क्वायर, this minus this y1 स्क्वायर का रूट ओवर, है ना। तो ये क्या निकलता था, यही निकलता था, तो यहाँ से डायरेक्ट -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर कितना आता है, दैट इज 6 का स्क्वायर, है ना, दैट इज 36, 8 का स्क्वायर इज 64 का रूट ओवर 10 होगा, दिस इज 100, 100 का ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 6 8 10, है ना। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर विल ऑलवेज इक्वल टू योर 10 का स्क्वायर, है ना, तो 10 यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, समझ में आया? फिर द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे भी वही चीज है, 0,5 0,5 कहीं यहीं पे होगा, है ना, 0,5 दैट इज 5 डिस्टेंस, है ना, -50 यहाँ पे होगा, जो कि यहाँ पे भी वही 5 डिस्टेंस है, 5 यूनिट्स है। ओके, तो यहाँ पे भी बिना अप्लाई किए फॉर्मूला यू जस्ट कैन सॉल्व, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट यू हैव टू फाइंड, तो विदाउट अप्लाइंग द फॉर्मूला कैसे करोगे, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी सपोज, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर दैट इज 50, तो ए बी विल बी व्हाट, रूट ओवर ऑफ 50, तो ये बन गया रूट ओवर ऑफ 50। रूट ओवर ऑफ 50 यहाँ पे कहीं पे है नहीं है, तो ऐसा मत लिख देना कि नॉन ऑफ दिस, रूट ओवर 50 को हम सॉल्व करेंगे, तो दिस विल बी 25 × 2, तो 25 का रूट ओवर इंटू √2, है ना, तो 25 का रूट ओवर इज 5 5√2, समझ में आ रहा है? तो सिंपली यू कैन अप्लाई, फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखो 0,5 मतलब यहाँ से 5 डिस्टेंस है, -50 मतलब यहाँ से 5 डिस्टेंस है, तो दोनों यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है ना, साइड्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यू जस्ट अप्लाई 5 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, ये भी है ना, 5√2 बन गया। ओके, so this way you can solve the concept, नहीं तो you can apply the formula, है ना, -5 - 0 का स्क्वायर दैट इज -5 का स्क्वायर, 0, -5 का स्क्वायर दैट इज -5 का स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज सेम, दैट इज रूट ऑफ 55। ओके ओके, fifth is AOBC is a rectangle whose 3 vertices are vertices A that is 0,3, एक पॉइंट है 0,3 कहाँ पे होगा भैया, x0, this is 0,3, this is A 0,3 and O that is 0 0, this is origin O, and B
50, okay, B is 50. तो लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज, देखो ये ए ओ दिस इज बी सी कहीं पे होगा, यहीं पे होगा ऑब्वियसली, बिकॉज ये रेक्टेंगल है, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा दैट शुड बी सेम, एंड ये जो डिस्टेंस होगा दैट शुड बी सेम, है कि नहीं? मतलब यहाँ पे 3 यूनिट गया है, 3 यूनिट गया है, तो यहाँ पे भी 3 यूनिट गया होगा, तो ये पॉइंट क्या होगा? 5,3 होगा, है कि नहीं? जीरो था यहाँ पे y, यहाँ पे 3 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 3 ये जो डिस्टेंस है दैट शुड बी सेम बिकॉज इट इज गिवन, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल में दो अपोजिट साइड सेम होना चाहिए। ओके, तो द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल दिया है, डायगोनल मतलब ये जो डायगोनल है ना? तो ये डायगोनल कैसे निकालोगे कि ये डायगोनल दोनों तो सेम ही हो गए, रेक्टेंगल है, कैसे निकालोगे? जस्ट अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज 3 यूनिट, दिस इज 5 यूनिट, है ना? 5 यूनिट है ना, 5,0, तो 5 यूनिट प्लस 3 यूनिट, 3 का स्क्वायर दैट इज ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ए बी कितना होगा? दिस इज 25, दिस इज 9, 34 रूट 34। समझ में आ रहा है? नहीं तो ये पॉइंट निकाल के यू जस्ट अप्लाई दिस, यहाँ पे 0 0 है, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का रूट ओवर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज 25 माइनस 9 दैट इज रूट 34। ये भी सेम ही है, तो डायगोनल्स इन रेक्टेंगल्स आर इक्वल, है ना? ओके, फिर यहाँ पे दिया है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 0,4 0,4 दैट इज यहाँ पे आएगा 0,4, है ना? 0 0 एंड 3 0 है ना? दिस इज 3 0 इज व्हाट? पेरीमीटर मतलब क्या है? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंसेस, है ना? सपोज ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, पेरीमीटर मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना? तो यहाँ पे भी वही एक ट्रायंगल बता रहा है, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल, हमें फाइंड करना है इसका पेरीमीटर क्या है। ओके, दिस इज 7 प्लस रूट 5 ऑप्शन है। 0,4 से 0,0 का डिस्टेंस क्या है? देखो हमेशा जितना इजीली कर सकते हो उतना करना है ना? तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज 4 यूनिट, क्योंकि 0,4 दैट इज वाई एक्सिस में वो 4 डिस्टेंस गया है, मतलब ये 4 यूनिट होगा, एंड ये 3 यूनिट्स होगा, है ना? तो ये कितना होगा भैया? डायरेक्ट वी नो 3 4 5 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट, है ना? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर क्या होता है? 5 होता है ना? तो ये 90 डिग्री है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 16 दैट इज 25 का रूट ओवर इज वी नो 5, मतलब ये 5 होगा। तो इतना हम क्यों अप्लाई करेंगे? वी जस्ट नीड नॉट टू फाइंड दिस डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला, वी नो ट्रायंगल पता है हमें, 4 3 4 3 आर द साइड्स इधर है। ओके, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, तो ये 5 मिल गया, तो व्हाट विल बी द पेरीमीटर? ये प्लस ये, इस साइड प्लस इस साइड प्लस इस साइड, 4 प्लस 3 प्लस 5 इज 12। समझ में आ रहा है? 12 यूनिट्स होगा। ओके, फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन है, दैट इज 0,4 एक दे दिया है पॉइंट, दिस इज 0,4, यही सेम ही क्वेश्चन है ना, रिपीट हो गया है। ओके, सो दिस बेसिकली सम डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे आपके सम क्वेश्चन है। ये जो चीज था ना 0,4 फिर 3 0, है ना? ये आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो, है ना? ये डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला 0 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 0, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर वही 4 ही होगा, 4 का स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज 4, ये भी वही 3 माइनस 0 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज 3, तो ये भी आपको मिल जाएगा ऐसे, 3 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर, तो ये 5 मिल गया। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं है वहाँ पे मत करो, है ना? जितना इजीली कर सकते हो उतना इजीली यू कैन डू। सो दिस बेसिकली ऑल अबाउट योर डिस्टेंस फॉर्मूला। इक्वी डिस्टेंस वाला कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से देख लेना, ये इक्वी डिस्टेंस है तो एक्स निकालो, ये यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है तो वाई निकालो, ऐसे क्वेश्चन हम किए आज। ओके, तो रफली यू जस्ट टेक द पॉइंट्स, एंड ऐसा 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 नहीं है कि मतलब यहाँ पे मतलब x0 7 0 है, मतलब यहाँ पे ही हमें पुट करेंगे 7 में ही पुट करेंगे, ऐसा नहीं है। जस्ट रफली ड्रॉ करो, ये माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ओके, रफली ड्रॉ करके यू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूलाज। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बस यहीं पे एंड हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सेक्शन फॉर्मूला will be the concept
उसके बाद बस एक ही कॉन्सेप्ट बच रहा है, देन वी विल बी फिनिश दिस चैप्टर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग द सेक्शन फार्मूला। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।